मैं हूं डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बहरौड। आज हम बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों में परिकल्पना, प्राकल्पना, उपकल्पना, हाइपोथेसिस पर व्याख्यान आयोजित करेंगे। ये वर्ड जो परिकल्पना है, इसे आप प्राकल्पना पढ़े, हाइपोथेसिस, प्राकल्पना। ओके, नाउ वी स्टार्ट। किसी भी अनुसंधान और सर्वेक्षण की समस्या के चुनाव के बाद अनुसंधानकर्ता समस्या के बारे में कार्य कारण संबंधों, जिन्हें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का पूर्वानुमान लगा लेते हैं या पूर्व चिंतन कर लेता है। यह पूर्व चिंतन या पूर्वानुमान ही प्राकल्पना, परिकल्पना या उपकल्पना, हाइपोथेसिस कहलाती है। उदाहरण के लिए हम भारत में बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति नामक समस्या का अध्ययन करना चाहते हैं। इस समस्या के कार्य कारण संबंधों के बारे में हम यहाँ सामान्य ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर यह अनुमान लगाते हैं कि निर्धनता, पॉवर्टी ही बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति के लिए प्रमुख कारण है। हमारा यह कथन ही हमारे अध्ययन विषय की प्राकल्पना कहलाएगी। हम अपने अध्ययन में यह देखने का प्रयास करेंगे कि निर्धनता और अपराध, पॉवर्टी एंड क्राइम के बीच क्या संबंध है। क्या हमारा पूर्वानुमान सही है अथवा नहीं। यह काम चलाऊ अनुमान, टेंटेटिव हाइपोथेसिस या पूर्व चिंतन हमारे अध्ययन कार्य को आधार प्रदान करेगा और उसे आगे बढ़ाएगा। हमारे वास्तविक अध्ययन के बाद हमारी यह प्राकल्पना, उपकल्पना सही भी सिद्ध हो सकती है और गलत भी। हमारा उद्देश्य प्राकल्पना को सही साबित करना नहीं होता, वरन वास्तविक तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक सत्य को ढूंढना होता है। प्राकल्पना का निर्माण का उद्देश्य तो विषय से संबंधित तथ्यों को संकलित करना और शोधकर्ता का मार्गदर्शन करना है तथा उसे अनिश्चय के अंधकार में भटकने से रोकना है। सामाजिक अनुसंधान में प्राकल्पना की उपयोगिता को दर्शाते हुए कोहेन तथा नागेल लिखते हैं, किसी भी गवेषणा में हम एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि हम उसको जन्म देने वाली कठिनाइयों के सुझावात्मक स्पष्टीकरण अथवा समाधान से प्रारंभ न करें। ऐसे प्रारंभिक स्पष्टीकरण कुछ विषय वस्तु द्वारा तथा हमारे पूर्व ज्ञान द्वारा हमें सुझाव प्रस्तुत करते हैं। जब वे प्रस्तावों के रूप में सूत्रबद्ध कर लिए जाते हैं तो उन्हें प्राकल्पना, हाइपोथेसिस कहा जाता है। गुड एंड हैट ये सबसे बड़े सोशोलॉजिस्ट मेथोडोलॉजी में रहे हैं। गुड एंड हैट, उनकी किताब का नाम है मेथड्स ऑफ रिसर्च। एमिनेंट सोशल रिसर्चर हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और पूरे वर्ल्ड में इनका नाम है गुड एंड हैट, मेथड्स ऑफ रिसर्च में लिखा है, प्राकल्पना अनुसंधान और सिद्धांत के बीच एक आवश्यक कड़ी है जो ज्ञान वृद्धि की खोज में सहायक होती है। प्राकल्पना के निर्माण के अभाव में किसी भी प्रकार का प्रयोग और वैज्ञानिक अनुसंधान असंभव है। स्पष्ट है कि प्राकल्पनाएं सिद्धांत के क्षेत्र में पाए जाने वाले ऐसे कथनों को कहते हैं जिन्हें परीक्षण की कसौटी पर कसा जा सकता है। एक प्राकल्पना दो या दो से अधिक चरों, वेरिएबल्स के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अनुभवात्मक रूप से परीक्षण करने योग्य कथन है।
प्राकल्पना एक तीक्ष्ण अनुमान है जिसका प्रतिपादन तथा अस्थायी स्वीकृति अवलोकित तथ्यों अथवा दशाओं की व्याख्या करने और अनुसंधान का आगे मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता है। सामाजिक घटनाओं के अध्ययनों को वैज्ञानिक रूप प्रदान करने में प्राकल्पना का निर्माण अति आवश्यक है। यह सफल अनुसंधान की एक आवश्यक शर्त है। विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर हम प्राकल्पना को और भी अधिक उत्तमता से समझ सकते हैं। प्राकल्पना की परिभाषा एवं अर्थ, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस। विभिन्न विद्वानों ने प्राकल्पना को इस प्रकार परिभाषित किया है। वेबस्टर न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार प्राकल्पना एक विचार, दशा या सिद्धांत होती है जो संभवतः बिना किसी विश्वास के मान ली जाती है, जिससे कि उससे तार्किक परिणाम निकाले जा सकें और ज्ञात या निर्धारित किए जाने वाले तथ्यों की सहायता से इस विचार की सत्यता की जांच की जा सके। ल्यूंडबर्ग के अनुसार एक प्राकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा हमें करनी है। A hypothesis is a tentative generalization, the validity of which remains to be tested. Good and bad. प्राकल्पना एक ऐसी मान्यता होती है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है। Hypothesis is a proposition which can be put to test to determine its validity. पीवी यंग के अनुसार एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है कार्यवाहक प्राकल्पना माना जाता है। A provisional central idea which becomes the basis of fruitful investigation is known as a working hypothesis. बोगार्डस के अनुसार एक प्राकल्पना एक प्रस्थापना है, प्रपोजिशन है जिसका परीक्षण किया जाना है। पीटर एच मान के शब्दों में प्राकल्पना एक काम चलाऊ अनुमान है। A hypothesis is a proposition to be tested. The hypothesis is a tentative supposition. उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि प्राकल्पना एक ऐसा पूर्व विचार, निष्कर्ष, कथन, सामान्यीकरण, अमूर्तीकरण, अनुमान या प्रस्थापना है जिसे अनुसंधानकर्ता अपनी शोध की समस्या हेतु निर्मित करता है और उसकी सत्यता की जांच करने के लिए आवश्यक सूचनाओं का संकलन करता है। एक प्राकल्पना विभिन्न चरों के बीच, विभिन्न वेरिएबल्स के बीच संबंधों को स्थापित करती है। प्राकल्पना सामाजिक अनुसंधान और खोज को आधार प्रदान करती है और दिशा प्रदान करती है। प्राकल्पना की तुलना हम ध्रुव तारे या कुतुब नुमा से कर सकते हैं जो अध्ययनकर्ता का मार्गदर्शन करती है और उसे सही दिशा बताती है। प्राकल्पना के अभाव में अनुसंधान के क्षेत्र में हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। अब हम बात करते हैं एक अच्छी प्राकल्पना की विशेषता क्या है। एक अच्छी